तो आज का लेक्चर रहेगा थर्मल फिज़िक्स। एक मिनट थर्मल फिज़िक्स रहेगा। अब ये कोई भी देख सकता है, या जेई का हो या नीट का होगा। अब जेई का बताता हूँ। जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं? यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन थर्मल फिज़िक्स से। और इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड है। केटीजी हो गया और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया, इसमें थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक। इसी लेक्चर में, इसी सीरीज़ में चलेगा ये आज का पहला लेक्चर है ये। तो इन तीनों चैप्टर से मिलाकर कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे नीट के अंदर? 5 से 6 क्वेश्चन आते। और जो अभी रिसेंटली जो एम्स ख़त्म हो चुका उसके अंदर 4 पेपर हुए थे। हर पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे। यहाँ से देख लिया आपने। अब यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट इसको रहने देते हैं ऐसे। थिकनेस, एक मिनट अब इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले थर्मल फिज़िक्स है। थर्मल फिज़िक्स में हम देखेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है? हीट को ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है। हीट कितने तरीक़ों से ट्रांसफ़र होता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हीट नाम है। अब हीट का डेफिनेशन देख लेते हैं। हीट क्या होता है? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। हीट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, ये होती है हीट। और जो इसका यूनिट होता है, हीट का जो यूनिट होता है उसको जूल में भी लिख सकते हैं। ये ऐसा यूनिट होता है। और ये CGS अर्ज होता है, CGS अर्ज। और जो कमर्शियल यूनिट होता है कैलोरी में लिखते हैं, 1 कैलोरी। इसको याद रखना, अभी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा इसका। 1 कैलोरी क्या होता है? 4.2 जूल होता है। अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? एक मिनट, अभी लोडिंग ले रही है। आ गया। अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले इसका एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ याद करने के लिए। क्लासरूम से जैसे मान लेते हैं ये चकोर बॉक्स क्या है? ये क्लासरूम है। और यहाँ पे एक ये टीचर है और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या है? बच्चे बैठे हुए हैं। एक मिनट इस रो के अंदर क्या है? बच्चे बैठे हुए हैं। अब इस टीचर को क्या करना है? मिठाई बांटना है। तो मिठाई कैसे बांट सकता है? ये मिठाई का बॉक्स है, इसको बांटना है टीचर को। या तो बच्चों को एक एक करके यहाँ पे दे दे, डब्बा यहाँ पे दे दे, तो बच्चे क्या करेंगे? पास कर देंगे पीछे की तरफ बच्चों को। ऐसे मिठाई ले सकते हैं सभी बच्चे। या तो क्या करे कि टीचर क्या करे? एक एक बच्चे को अपने पास बुलाए। ये दूसरा मेथड हो गया। एक एक बच्चे को अपने पास बुलाए, उसको मिठाई दे और अपनी जगह पे जाके बैठा दे। और तीसरा मेथड होगा कि इसमें बच्चों के बीच में ये मिठाई का डब्बा फेंक दे। ये तीसरा तरीका हो जाएगा। अब जो यहाँ पे मिठाई का बॉक्स है, यहाँ पे देख लेना। मिठाई का जो बॉक्स होगा वो हीट है हमारा। वो हीट हो गया। और जो इसमें स्टूडेंट है जो बैठे हुए हैं वो मीडियम हो गया। अब यहाँ पे मीडियम क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गए। बैठे हुए स्टूडेंट या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। और हमें हीट को क्या करना है? स्टूडेंट के बीच में बांटना है। उसके तरीके क्या हो सकते हैं? मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन हो सकता है और रेडिएशन हो सकता है। कंडक्शन में क्या है? एक एक बच्चा क्या है करके आए और एक एक मिठाई लेकर जाए। और कन्वेक्शन में क्या है? एक मिनट कंडक्शन में तो वो करना है, उल्टा बता दिया। कंडक्शन में क्या है? मिठाई का डब्बा दे देंगे और बच्चे क्या करेंगे? पास करेंगे पीछे की तरफ। ये होता है हमारा कंडक्शन। बच्चे यहाँ पे हिल नहीं रहे, अपनी जगह पे बैठे हुए। और कन्वेक्शन में क्या होगा? कन्वेक्शन, अब यहाँ पे स्टूडेंट मिठाई लेने के लिए आएंगे टीचर के पास, वो कन्वेक्शन हो जाएगा और अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और रेडिएशन क्या होगा? टीचर ने हवा में उछाल दिया, ये वो है, मिठाई को हवा में उछाल दिया मिठाई देने के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक मिनट,
छोटा सा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन सॉलिड के अंदर होता है जनरली। किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर। जनरली क्या होता है? सॉलिड के अंदर होता है ये कंडक्शन। एक मिनट। कंडक्शन क्या होता है? जनरली सॉलिड के अंदर होता है। और इसका एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। जो मरकरी होता है ये सॉलिड होता है मगर लिक्विड फॉर्म में होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसके थ्रू होते हैं? वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी बच्चा मैंने बताया था कि बच्चे क्या कर रहे थे? मिठाई को पास कर रहे थे, वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। नो एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। मोशन नहीं हो रहा था, ये भी बता दिया मैंने। ये स्लो प्रोसेस होता है, ये भी बता दिया। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हीटिंग ऑफ रॉड। अब इसके नीचे वही हिंदी लिखा हुआ देख लेना, ये नीचे पूरा। अब आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किस में होता है? फ्लूइड के अंदर होता है। फ्लूइड क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ड्यू टू डेंसिटी ग्रेडियंट। अभी डेंसिटी ग्रेडियंट अभी बताऊंगा क्या होता है, इसको याद कर लेना। एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे थे? मिठाई लेने के लिए टीचर के पास जा रहे थे और फिर अपने बेंच अपनी सीट पे बैठ रहे थे। तो यहाँ पे मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स में। ये क्या होता है? एक स्लो मेथड होता है। डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शन इज़ अपवर्ड। जो कन्वेक्शन होता है हमेशा कहाँ की तरफ होता है? अपवर्ड की तरफ होता है। ये हो गया। अब लास्ट में देखते रेडिएशन। इन रेडिएशन ये सभी के अंदर होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 0 केल्विन। ये केल्विन लिखा हुआ है, केल्विन, 0 केल्विन। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 केल्विन। द बॉडी एमिट द रेडिएशन। तो बॉडी क्या करेगी? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ज़्यादा रहता है। इसीलिए वो क्या करती है? एनवायरनमेंट में क्या करती है? वो रेडिएशन उसमें से एमिट करती है या हीट निकलता है किसी भी बॉडी के अंदर से। तो ये इम्पॉसिबल होता है 0 केल्विन अचीव करना। तो इससे हमेशा ज़्यादा होता है। या पेन ले लो, या कुर्सी ले लो, या टेबल ले लो, या कोई से भी चीज़। या ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, वो भी क्या करते हैं? रेडिएशन फेंकते हैं अपने बॉडी से। नो मीडियम। इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। जो इसके हीट का जो वेव निकलता है उसके लिए वो नहीं चाहिए होता है, मीडियम। नो रिक्वायर्ड फॉर इट, मीडियम। रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इसमें रेडिएशन होगा EM वेव होगा। ये 12th क्लास में अभी आएगा इसका पार्ट। अब आगे चलते हैं। हमें क्या देखना था? हाँ, डेंसिटी डिफरेंस अभी बताता हूँ आगे वाले पॉइंट में। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे एक मिनट। अब यहाँ पे कन्वेक्शन क्या आएगा? ये थ्योरेटिकल पार्ट आएगा ज़्यादातर। इस पे ज़्यादातर वो नहीं आएंगे, ये थ्योरी में पार्ट आएगा जो भी क्वेश्चन होगा। और जो यहाँ पे कंडक्शन है और रेडिएशन है, इसके न्यूमेरिकल बनेंगे अभी। अब इसके यहाँ पे ये हमारा कंडक्शन है, ये कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन। और ये रेडिएशन का पार्ट है, वही जो पीछे वाला पार्ट है उसी का चल रहा है अभी आगे। और ये कंडक्शन। कंडक्शन किस में होता है? रॉड के अंदर होता है। एग्जांपल ले लिया हमने। अब हमने यहाँ से एक रॉड ले लिया और यहाँ से हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया इस वाले साइड से। अब क्या होगा? हीट फ्लो होगा यहाँ पे। इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स इस रॉड के, अब ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे। हीट लेंगे यहाँ से, वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे को ऐसे पास आउट करेंगे और यहाँ से चले जाएगा हीट। अब यहाँ पे जितना भी ये जैसे मान लेते हैं, ये लेंथ L हो गया और यहाँ से टेम्परेचर T1 से T2 तक जा रहा है। अब यहाँ टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होगा? T1 क्या है? T1 इज़ ग्रेटर देन T2। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? कोई भी चीज़ होती है, लेंथ से अगर कोई भी चीज़, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ऊपर की तरफ, वॉल्यूम आ सकता है, डेंसिटी आ सकता है, वेलोसिटी आ सकता है, उसको लेंथ से जैसे हम डिवाइड करते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, इसको याद कर लेना। अब इसको हटा दूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ।
एक मिनट। अब इसी के बेस पर क्या है, एक क्वेश्चन है इसी के नीचे, वो भी जूम कर देता हूँ। एक मिनट। अब दिख रहा होगा, इसमें क्या कह रहा है, हीट इज़ फ्लो थ्रू अ रॉड। रॉड के थ्रू क्या कर रहा है, एक यहाँ से हीट फ्लो कर रहा है, यहाँ से रॉड के थ्रू, ये रॉड हो गया, और इसके थ्रू क्या कर रहा है, हीट फ्लो कर रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस कम कर देते हैं, 50 सेंटीमीटर है, हो गया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक एंड का कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और दूसरे का 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 250। अब ऊपर वाला मैंने अभी एग्जांपल बताया था, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, यहीं पे बता देता हूँ। जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर, एक मिनट, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन में लेंथ होता है, ये यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। ये रहा, टेम्परेचर ग्रेडियंट बताना है यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होगा T1 माइनस T2, या हाई में से लो माइनस करना है, हाई टू लो, यही हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको अलग से नोट कर लेना, ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, और लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर, इससे सेंटीमीटर है, नीचे सेंटीमीटर, ऊपर डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना आ गया, 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। एक मिनट, अब आगे देखते हैं। ये कन्वेक्शन आ गया, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, ग्रेविटी रिक्वायर्ड फॉर इट। कन्वेक्शन के लिए क्या चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, इसको याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन आएगा अभी। अब इसके एग्जांपल क्या हो गए, हीटिंग ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ वाटर हो गया। अब किसी कंटेनर को हमने क्या करा, ये नीचे देख लेना है, इस वाटर को हमने इस कंटेनर के अंदर वाटर लिया, अब इसको नीचे से हीट कर रहे हैं। हीट हम जैसे करते हैं, अब नीचे के मॉलिक्यूल्स और ऊपर के मॉलिक्यूल्स, जैसे हम हीट करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। एक मिनट इसको बता देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ पहले। एक मिनट ये लिख देता हूँ। जैसे हमने नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज़, क्योंकि दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका डेंसिटी डिक्रीज़ होता है वो क्या बन जाता है, लाइटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब लाइटर हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। अब जो यहाँ पे हैवियर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ आएंगे, और इसका दो रीज़न होगा। अभी ऊपर मैंने बताया था कि ग्रेविटी के कारण जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और एक तो डेंसिटी ग्रेडियंट डिफरेंस के कारण। तो यहाँ पे मैंने पीछे जो बताया था, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंट, डेंसिटी डिफरेंस के कारण। ये क्लियर हो गया पॉइंट। डेंसिटी का डिफरेंस हो जाता है, ऊपर क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है और नीचे क्या कम होता है। डेंसिटी यहाँ पे लो होता है और ऊपर क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो इस डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं किसी भी यहाँ पे वाटर का एक छोटा सा पार्टिकल है या मॉलिक्यूल्स है, इसको जैसे हम हीट करते हैं तो इसका मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन या हॉट
थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, लिक्विड की जो लिक्विड का बॉटम लेयर है वो कौन से मेथड से क्या होता है, हीट होता है। ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल एक इंटेक्स एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के अंदर हो गई है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है और इसके नीचे क्या है, ये वाला ये मेटल का कंटेनर है ये, तो ये कैसे अपना हीट ट्रांसफ़र कर रहा है ऊपर। जो अभी मैंने बताया था कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, जो बच्चे थे वहाँ पे मिठाई कैसे कर रहे थे, एक दूसरे को पास कर रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे। तो इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव नहीं करेंगे हीट ट्रांसफ़र करने के लिए अपना। और जो नीचे वाले लेयर है, जो वाटर, जो इसके ऊपर सॉलिड के ऊपर जो लेयर है कंटेनर के सॉलिड के ऊपर, तो ये क्या करेंगे, कंडक्शन के थ्रू क्या करेंगे, हीट ट्रांसफ़र करेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्शन के थ्रू। क्लियर हो गया। अब इसका और एग्जाम यहाँ पे देख लेते हैं। हीटिंग ऑफ वाटर किसका हो गया, कन्वेक्शन का हो गया। हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर, जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो भी कन्वेक्शन से होती है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, जो ये हीट होता है ये भी कन्वेक्शन के थ्रू होता है। अब यहाँ पे एक लास्ट और रह गया रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, ये फास्टेस्ट क्या होता है, मेथड होता है। जैसे इसमें ईएम वेव आता है, ईएम वेव क्या होता है, जो लाइट के स्पीड से चले उसको ईएम वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये 12th क्लास में भी आएगा। जैसे रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ थ्रू स्पेस इज कॉल्ड रेडिएशन, जो रेडिएशन आता है वहाँ से। अब इसका एक यहाँ पे एग्जांपल है, एक मिनट ये देख लेना। एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन एक, इन ऑर्डर दैट द हीट फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सॉलिड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है किसके थ्रू, यूनिफॉर्म डेंसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट या यूनिफॉर्म टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था टेम्परेचर ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, इधर टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण यहाँ पे हीट फ्लो होता है। यहाँ पे ये रहा टेम्परेचर ग्रेडियंट, यहाँ पे सही से लिख लेना। टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, यहाँ पे हीट फ्लो होता है। अब आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक कंटेनर ले रखा है, नीचे से हम हॉट कर रहे हैं, नीचे का वाटर क्या होगा, हॉट होगा, ऊपर वाला कोल्ड होगा। तो हॉट वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि हल्के हो गए। और जो कोल्ड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी डेंसिटी क्या होगी, हायर होगी, तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। दो रीज़न है इसमें, एक ग्रेविटी और एक डेंसिटी का डिफरेंस। ऐसे मूव होंगे, ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर जाएंगे। तो इसी के कारण क्या होगा, ये साइकिल चलता रहेगा हॉट करने के लिए। एक मिनट, अब यहाँ पे देख लेना, एक ये जो रॉड होता है पानी गर्म करने वाला, जितना हम इसको डीप करेंगे उतना ही जल्दी क्या होगा, हमारा पानी गर्म होगा। इसका रीज़न क्या होता है, जितना नीचे डालेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हॉट होंगे नीचे वाले, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर वाले नीचे आएंगे। ये इमल्सिव रॉड होता है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम किसी पानी गर्म करने वाले रॉड को कितना डिप करें जिसकी वजह से पानी जल्दी गर्म हो जाए। सरफेस पे रखें या बीच में रखें या सबसे बॉटम पे, तो सबसे बॉटम पे रखेंगे नीचे की तरफ, तब पानी जल्दी गर्म होगा। अब यहाँ पे देख लेना, दो कंटेनर है, कन्वेक्शन का एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। अब कन्वेक्शन अब कैसे होता है, दो कंटेनर है, हम दोनों कंटेनर को क्या कर रहे हैं, एक तो नीचे से हम गर्म कर रहे हैं और एक कंटेनर को ऊपर से गर्म कर रहे हैं। ये ऊपर से हमने यहाँ पे ऊपर से यहाँ से हीट दिया हमने। अब जैसे हम नीचे से गर्म करते हैं तो नीचे के मॉलिक्यूल्स हल्के होंगे और ऊपर के मॉलिक्यूल्स अभी ठंडे हैं। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, डेंसिटी बढ़ गई, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। एक मिनट, डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, एक मिनट उल्टा लिख दिया। डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। तो ये हल्के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और जो ऊपर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएंगे। ये कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन। एक मिनट
ये कन्वेक्शन मेथड है, यहाँ पे मूव हो रहे हैं ना यहाँ पे पार्टिकल्स, तो ये कन्वेक्शन मेथड है। अब यहाँ पे अगर इसी का जैसे उल्टा कर दे तो ऊपर से अगर हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कन्वेक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर से गर्म कर रहे हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, हल्के हो गए, या तो ये वेपरेट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, नीचे तो जाएंगे नहीं। अब यहाँ के जो हॉट मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन करके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स धीरे 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 गर्म होते हैं। समझ आ गया? क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी कम है, इसलिए उड़ गए। अब यहाँ पे नीचे दो स्टेटमेंट लिखा है, ये पीले कलर में और ये ब्लू कलर में। तो गर्म करने के लिए हमेशा बॉटम से करेंगे, और कूल करने के लिए हमेशा टॉप से करेंगे। ये किसके अंदर, कन्वेक्शन के अंदर। अगर इसका उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन कंडक्शन में चेंज हो जाएगा। जैसे ये करा ना हमने, ऊपर से हीट करा तो यहाँ पे कंडक्शन होने लगा इस वाले केस में। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे वेंटिलेशन विंडो होता है जो ऊपर होता है गर्म हवा निकालने के लिए। अब वो वेंटिलेशन विंडो क्यों ऊपर लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी हॉट एयर होती है ऊपर की तरफ जाती है, वो वेंटिलेशन विंडो के थ्रू वो निकल जाते हैं। अब आगे चलते, क्लियर हो गया होगा। अभी ये जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है, इसको मैंने डायग्राम में बना रखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो कंटेनर हैं और आइस का एक हमें वो दे रखा है, रॉड में बंधी हुई आइस। अब इसमें ये पूछा गया था कि सबसे जल्दी इफ़ेक्टिव कूलिंग किस में होगी। इफ़ेक्टिव कूलिंग, इफेक्टिंग कूलिंग सबसे जल्दी किस में होगी। तो पीछे वाला केस बताना है, ठंडा करना है तो ऊपर से करना है, तो इफेक्टिव कूलिंग किसके अंदर होगी, इसके अंदर। कूलिंग इसके अंदर होगी। इसमें रीज़न बताता हूँ, एक मिनट। इसमें नहीं होगी इफेक्टिव कूलिंग, इसमें होगी। ठंडा करना टॉप से करना है और गर्म करना तो नीचे से करना है। अब यहाँ पे देख लेना, जैसे हमने ऊपर एक आइस क्यूब का एक लेयर लगाया, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दिया, ये पूरा हॉट वो है कंटेनर पानी का। अब जैसे हमने टेम्परेचर कम करा तो ऊपर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे भारी हो जाएंगे। दो चीज़ लग रहा होगा, एक तो ग्रेविटी लग रही होगी मॉलिक्यूल्स पे, और एक वो लग रहा होगा डेंसिटी ग्रेडियंट। इसकी वजह से क्या करेंगे, नीचे की तरफ ये मूव करेंगे, और जो हॉट मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे जिनकी डेंसिटी कम होगी वो हल्के होंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे ठंडे होने के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो गया। अब यही सेम इस नीचे वाले पोर्शन के लिए कर रहे हैं हम, नीचे वाले पार्ट में। ऊपर से नहीं लगाया, अब नीचे कर दिया। बॉटम पे हमने आइस क्यूब लगा दिया इस हॉट वाटर के, वहाँ पे टेम्परेचर हमने यहाँ पे नीचे वाले का कम कर दिया। टेम्परेचर कम, एक मिनट, टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हो गया। और ये कौन सा तरीका हो जाएगा, ये कंडक्शन का हो जाएगा पहला वाला केस, और दूसरा वाला कन्वेक्शन का केस हो जाएगा। अब ये बताना है सरफेस ऑफ द लेक, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इसी बेस पे। सरफेस ऑफ लेक इज़ एट 2 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक। इसमें बता रहा है कि सरफेस है एक लेक का, और नीचे ये बॉटम है। एक मिनट, ये सरफेस हो गया, इसका कितना डिग्री है, 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री कब हो सकता है, या तो एनवायरनमेंट क्या हो, ठंडा हो, 0 डिग्री हो, और नीचे क्या होगा वो बताना है। बॉटम पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री हो सकती है। अगर ऊपर ठंडा है तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि डेंसिटी ऑफ द वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री,
जो डेंसिटी होती है वाटर की मैक्सिमम कितने पे होती है, 4 डिग्री पे होती है। इसको याद कर लेना। तो आंसर कौन सा होगी? मैक्सिमम डेंसिटी जिसकी होती है उसका मैक्सिमम क्या होगा? टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि हल्के मॉलिक्यूल्स हो गए ना। एक मिनट, इससे मत करना, एक मिनट। बस ये वाला स्टेटमेंट याद कर लेना। कि नीचे वाले सरफेस क्या होगा? ऊपर तो 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर की तरफ हो सकता है। फिर सरफेस जो लेक का सरफेस है वो 2 डिग्री सेल्सियस है। तो नीचे जो अभी भी क्यों वो नहीं हुआ, इसमें यह भी स्टेटमेंट लिखना चाहिए था। जो नीचे का लाइफ है वो यहाँ पे जो मछलियाँ इसमें ज़िंदा है, तो इसका कितना होना चाहिए टेम्परेचर? तो इससे 4 डिग्री होगा मैक्सिमम। अब ये वाला नीचे वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक लकड़ी का वो ले लिया और उसको जलाना स्टार्ट कर दिया, लकड़ियों का ढेर बना दिया, उसको जलाया। अब यहाँ पे एक पर्सन ए है, अब वो क्या कर रहा है, इसके हाथ में एक रॉड है, वो हीट कर रहा है इसे रॉड को। अब यहाँ पे बताना रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन कहाँ के थ्रू हो रहा है। अब सबसे पहले हम जैसे ही जलाते हैं इस आग को, तो इसमें से एक लहर निकलती है ना, या फ्लेम निकलता है, फ्लेम निकलता है, उसी को हम रेडिएशन बोलते हैं, अचानक से जो निकलता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, अब जो इसके चारों तरफ इन्वायरमेंट है वो गर्म होने लगता है, किसके थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू। और फिर रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, इसका रॉड गर्म होने लगता है। और इसमें ये टाइम का रेट है, सबसे जल्दी किस में होता है? सबसे जल्दी होता है रेडिएशन, कन्वेक्शन, देन कंडक्शन। हो गया। अब ये देख लेना, एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर 2 एरिया है, एक टॉप वाला है और इसके मिडल वाला है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे फील होगी? सबसे ऊपर वाले पे, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, मोर एरिया हीट हो रहा है यहाँ से, और ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स इससे टकराएंगे टॉप वाले पे। अब बीच वाले पे देखते तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया कम हो गया, छोटा सा एरिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं टकराएंगे। यहाँ पे फिंगर रखते हैं अपना। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन दिख गया होगा क्वेश्चन। इट इज़ द हॉटर फॉर द सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप ऑफ द फायर टेकन इट इज़ इन दी साइड ऑफ द मेनली बिकॉज। इसमें ये बता रहा है कि जो ऊपर का सेम लेवल का जो हॉटर वाला एरिया है, सबसे ऊपर वाला है, वही कैंडल वाला ही है, सबसे ज़्यादा हॉट क्यों होता है? किसके थ्रू होगा? कन्वेक्शन के थ्रू होगा। यहाँ पे कंडक्शन तो होगा नहीं, कंडक्शन नहीं होगा, रेडिएशन नहीं होगा, और कन्वेक्शन टेक मोर हीट अपवर्ड। हाँ, हीट क्या जाता है, अप ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे हीट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। एम्स 2000 के अंदर आया था 20। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिए गए, जो फिलामेंट होता है लाइट का। एक मिनट, जो यहाँ पे फिलामेंट होता है लाइट का, जो 100 वाट के होते हैं बल्ब, जो ये जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इसके फिलामेंट क्या होते हैं, अचानक से जलने लगते हैं। वो किसके थ्रू होता है? रेडिएशन के थ्रू होता है, कन्वेक्शन के थ्रू। जिस इसके अंदर जितने भी एयर होते हैं वो गर्म हो जाता है। एयर नहीं होता, ये वैक्यूम ही होता है, कन्वेक्शन नहीं होता है। इसमें रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, जो इसकी फिलामेंट होती है वो गर्म हो जाती है, कन्वेक्शन नहीं होता है इसमें। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे थर्मस डिज़ाइन, जो थर्मस का डिज़ाइन होता है वो किस तरीके से बना होता है वो देखेंगे। अब थर्मस के अंदर क्या करते हैं, हम इन तीनों चीज़ों को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं इन तीनों चीज़ों को।
कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले क्या होता है, अंदर की तरफ पहले पिंक वाली लेयर ये प्लास्टिक की होती है ऊपर वाली, और फिर उसके नीचे जो ये ग्रीन वाली है और येलो वाली है, ये वैक्यूम क्रिएट करते हैं इसके बीच में। वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो इनमें से क्या, कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों रुक गए, कोई मीडियम नहीं है उसके अंदर। रेडिएशन मगर हो सकता है। रेडिएशन को रोकने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिल्वर कोटिंग की जाती है। ये वाइट वाला देखना, सिल्वर कोटिंग। एक मिनट इसको सही कर देता हूँ, कोटिंग। यहाँ पे सिल्वर कोटिंग, सिल्वर कोटिंग की जाती है। ये वाइट वाली लेयर है। सिल्वर कोटिंग की वजह से क्या होता है, जितनी भी यहाँ से हीट के रेज़ यहाँ से बाहर की तरफ आ रहे होंगे वो टकरा के वापस इसी के अंदर चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं अंदर कुछ भी टेम्परेचर हो, हॉट हो या कूल हो, अंदर गर्म पानी रख रखा है और बाहर क्या है, ठंडा इन्वायरमेंट है, तो यहाँ से जितना भी हॉट जितने भी वेव होंगे वो अंदर ही रह जाएंगे, वो बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। या 0 डिग्री यहाँ पे पानी, ठंडा पानी रख रखा है थर्मस में, और बाहर क्या है 80 या 30 डिग्री है, तो यहाँ से जो ठंड जो बाहर से अंदर की तरफ हीट नहीं आ पाएगा। किसकी वजह से, यहाँ पे जो यहाँ पे सिल्वर कोटिंग है इसकी वजह से। अब यहाँ पे देख लेना, ये थर्मस का रिफ्रैक्टिव वॉल वही होता है हमारा जो सिल्वर कोटिंग होता है। इसके अंदर वैक्यूम होता है। अब आगे चलते हैं। अब कंडक्शन देख लेते हैं। कंडक्शन रेट ऑफ हीट फ्लो होता है ये थ्रू अ रॉड के थ्रू होता है। जितना भी हीट फ्लो होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, Q/T होता है। Q क्या होता है, इसकी जूल यूनिट होती है, और T सेकंड हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। यहाँ पे यूनिट देख लेना, नीचे मैंने लिख रखा है, जूल पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे हमने एक रॉड ले लिया। अब इसको एक एंड से हम गर्म करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टेम्परेचर T1 के ग्रेटर है। एक रॉड ले लिया, इसका लेंथ L हो गया, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सामने से इस साइड से, इसका एरिया ये हो गया क्रॉस सेक्शन। और दो टेम्परेचर ले लिया, T1 और T2। T1 से यहाँ से हॉट कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। अब सबसे पहले हीट फ्लो या रेट ऑफ हीट फ्लो बोलते हैं। रेट क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर टाइम से डिवाइड हो तो उसको रेट बोलते हैं। जैसे सबसे पहले ये ड्राइव करके बता देता हूँ क्या क्या है, इसको हटा देता हूँ। एक मिनट, ये Q/T क्या हो गया, हमारा रेट हो गया। हीट का रेट कैसे फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, और एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जहाँ से क्रॉस सेक्शन जो एरिया है जहाँ से पास कर रहा होगा हीट, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या हो गया, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, L लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे दो रॉड ले लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो किसके थ्रू सबसे जल्दी हीट फ्लो होगा, जो छोटा होगा। तो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, हीट होगा। जितना कम ये लेंथ होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, हीट फ्लो करेगा। अब इन्हीं तीनों को कंबाइन करते तो Q/T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन में L हो गया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाते तो यहाँ पे K आता है। K क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब जैसी K, अब यहाँ पे देख लेना K क्या होता है। K जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज़ करता है। K क्या होता है, मेटल के लिए देखते हैं, मेटल के लिए K ज़्यादा होता है, और नॉन मेटल के लिए 0 या अप्रॉक्स मान लेते हैं, वो कंडक्ट नहीं करते हैं। और ये क्या करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। और K का एक यहाँ पे K जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसमें हीट भी ट्रांसफ़र क्या होगा, ईजिली होगा। जैसे सॉलिड मेटल होता है ना, उसमें हीट ईजिली फ्लो करता है नॉन मेटल के कंपेयर में। अब यहाँ पे मटेरियल ऑफ K देखते हैं, Ag का सबसे ज़्यादा होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम।
ये डी ब्लॉक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अंदर जो ये चैप्टर चल रहा है इसके अंदर देख लिया हमने। ये केमिस्ट्री के अंदर आएगा अभी, ये 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी आने वाला हो। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिट ऑफ के। एक मिनट, ये क्लियर हो गया। अगर इसको याद करना है तो नीचे वो लिख रखा है निमोनिक, इससे याद करना, आज क्यों हाउ एल, ये निमोनिक हो गया। अब यूनिट ऑफ के देखते हैं। अब के की वैल्यू निकाली हमें। क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू बाई टी वॉट भी लिखते हैं इसको, वॉट हो गया, डब्ल्यू से लिखते हैं इसको। और ए क्या हो गया यहाँ पे, एरिया हो गया। एक मिनट यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। एक मिनट अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। ये क्यू बाई टी क्या हो गया, वॉट हो गया, डब्ल्यू ले लिया इसे हमने, इसको वाइट से लिख देते हैं, डब्ल्यू ले लिया। और के निकालना है, इसको अलग कलर से रख लेते हैं, पिंक कलर, और सभी को वाइट से। और एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है ना एरिया, तो एल स्क्वायर ले लिया हमने। और ये टेम्परेचर कैलविन ले लिया के। अब इसके नीचे हमने क्या कर दिया, लेंथ इसके नीचे वो भी एल से जाएगा, कैपिटल एल। अब इसको काटते हैं, क्या क्या कटेगा, एल स्क्वायर से एक एल कट गया। अब के की वैल्यू निकालनी है। अब डब्ल्यू के नीचे क्या क्या चले जाएगा, एक मिनट, डब्ल्यू इसके नीचे क्या क्या आ जाएगा, एक तो एल आ जाएगा और के आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू पर लेंथ पर केल्विन। अब यही सेम क्वेश्चन किस में आता है, नीट 2029 में। ये क्वेश्चन देख लेना, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो इसमें यूनिट क्या हो जाएगा, जूल तो होगा नहीं, जूल वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अब यहाँ पे लेंथ क्या होता है, पर मीटर आता है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया। अब नीचे देख लेना, जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, पीछे जाके बता देता हूँ, डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर डिफरेंस, नहीं। एरिया ऑफ प्लेट इस पर भी डिपेंड नहीं करता। थिकनेस ऑफ दी प्लेट, नहीं, इस पर भी नहीं करता। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है ये। अब आगे चलते हैं, एक मिनट। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स डायमेंशनल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रॉड विल गिव मैक्सिमम रेट ऑफ द हीट फ्लो। अब इसमें हीट फ्लो का मैक्सिमम किससे होगा, इसमें रेडियस और लेंथ गिवन है। यहाँ पे हीट का भी फॉर्मूला देख लिया हमने पीछे जाकर। हीट क्या है, ये रहा, आगे भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रहा हीट का फॉर्मूला। एक मिनट, हीट का फॉर्मूला क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए, टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन में लेंथ है। अब यहाँ पे जो चीज़ नहीं दिया गया उसको हटा देते हैं। क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, अब के को हटा देते, टेम्परेचर को हटा देते। अब बच क्या गया, एरिया और लेंथ बच गया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया। और लेंथ क्या होता है, एल। और जो इसमें रेडियस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डायमेंशन। डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या करा गया, एक मिनट, इन दोनों का आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में एल देखना है। ये रहा, ये कॉम्बिनेशन बन गया जिसका
लेंथ कम से कम हो वो ज़्यादा क्यू बाई टी होगा, क्योंकि इनका क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा, वो देख लेते हैं। लेंथ सबसे कम एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कौन सा? बी। या इसको ऐसे कर लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका स्क्वायर 1 हो गया, इसको इंटू करेंगे तो 1/4 आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 आएगा रेडियस का, और ये इससे इंटू होगा तो 1/2 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा। एक मिनट, ये 2 आ गया, 2 1 होता ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले कॉमन ही ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 और 2। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 1/4 आएगा। अब यहाँ पे आर का स्क्वायर दोनों का लेते हैं तो यहाँ पे 1 ही आएगा, दोनों का स्क्वायर करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है 2। अब नीचे वाला देखते हैं, ये वाला इसमें बोला क्या क्वेश्चन में, सभी हटा देते हैं यहाँ पे। सेम ऊपर वाला केस है ये। नीचे वाले क्वेश्चन रीड करते हैं पे, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ रॉड इज़ पी। हीट फ्लो क्या होता है? क्यू बाई टी होता है, उसको इसने क्या दिया? पी दिया है। इफ़ लीनियर डायमेंशन, लीनियर क्या होता है? लेंथ ही होता है। डायमेंशन ऑफ रॉड इज़ इंक्रीज बाय ट्वाइस। जो लीनियर लेंथ है, रेडियस भी हो सकता है और लेंथ भी हो सकता है, इसमें वो क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। एल इंक्रीज़ कर रहा है, 2L हो जाएगा, और जो रेडियस इंक्रीज़ करेगा 2R हो जाएगा, इंक्रीज़ कर रहा है। फाइंड आउट द न्यू वैल्यू ऑफ रेट ऑफ हीट। इसमें टेम्परेचर की बात नहीं की गई है, तो ऊपर वाले सेम केस लेते हैं, क्यू बाई टी पी है यहाँ पे। अब न्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट,